एक्वेरियंस, लेट्स सी 22 जून 2024 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है आज। आपके गार्जियन एंजल, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं आज के दिन, आपको क्या जानने की ज़रूरत है। लेट्स सी एक्वेरियंस की क्या मैसेजेस आते हैं। ऑलराइट, वी हैव फर्टिलिटी, डिवाइन पैशन, ओके, एंड इनर गॉडेस, वाओ। बॉटम में है प्रॉस्पेरिटी, बड़े ही प्यारे सुंदर कार्ड हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे आई होप अच्छे से नाउ। सो नंबर 9, नंबर 8, 7, अरे वाह 7, 8, 9 एंड नंबर 4 की एनर्जी यहाँ पे सिग्निफिकेंट आ रही है, ज्यादा है नंबर बट ये आ रहा है यहाँ पे। एंड ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर बिल्कुल डेफिनेटली यही ऑरेंज, ठीक है ये कलर। वैसे भी हनुमान जी को मानते हैं कई लोग, तो शनिवार का दिन है तो बिल्कुल ये चोला जैसा चढ़ता है, बिल्कुल वैसा कलर। अच्छा वाओ, इनर गॉडेस में भी कलर है वही, वाओ यस दिस इज द कलर। सो एक्वेरियस मैसेजेस क्या हैं आज के दिन के। देखिए सबसे पहले तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, कोई नया आइडिया आपके दिमाग में है, कोई न्यू प्रोजेक्ट है, तो आप बिल्कुल आगे बढ़ें। अगर आपके दिमाग में कोई काम करने के बारे में आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे कर लूँ क्या इस काम को, ये ऐसे हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल हो जाएगा, आप आगे बढ़ो। ऐसा लगता है जैसे आप अपने आप को रोकते हो किसी कारण से, तो आप अपने आप को रोको मत। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आपकी लाइफ में आना चाहती है। बी ओपन टू रिसीविंग, अपने आप को ओपन अप करो रिसीव करने के लिए। ये बहुत 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 बड़ी चीज़ है, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। और मैं आपको बताऊं तो मैंने फुल मून की जो रीडिंग की है उसमें भी यही एनर्जीज आ रही थी, आप देखिएगा, मैं पोस्ट करूंगी अभी आज ही, तो उसमें भी यही एनर्जी आ रही है कि आपने अपने आप को ब्लॉक कर रखा है। प्रोटेक्शन के नाम पे, सेफ्टी के नाम पे आप अपने आप को ओपन अप ही नहीं कर रहे हो, तो घर बैठे बैठे चीजें नहीं आएंगी। आपको थोड़ा सा ओपन अप होना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, तब जा करके आप उस चीज को पा पाओगे। जो लोग रिस्क नहीं लेते वो नहीं कुछ अचीव कर पाते हैं। सो बी ब्रेव, अपने आप को ओपन करो, ये परफेक्ट टाइम है कि आप उस अबंडेंस को रिसीव कर सकते हो। लेकिन अगर बंद रहोगे, जेल जैसा रखोगे खुद को, प्रोटेक्शन के नाम पे ओपन ही नहीं होंगे किसी के साथ, तो फिर यूनिवर्स का काम जो है ना वो अकेले नहीं चलता, यूनिवर्स में इक्वल गिव एंड टेक देना पड़ता है। तो वो मैसेज आपके लिए है। प्रॉस्पेरिटी का मैसेज यहाँ तीनों कार्ड्स के साथ जा रहा है, तो यहाँ फर्टिलिटी और प्रॉस्पेरिटी आपको ये कहते हैं कि भाई काम करो, जो मन में आ रहा है, इच्छा है जो, वो काम करें, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि वो आपको अबंडेंस दें, आपको प्रॉस्पेरिटी दें, आप डिजर्विंग हो, आपने मैनिफेस्ट भी किया है इस चीज को, लेकिन आपको दें कैसे, रास्ते बंद कर रखे हैं आपने, ठीक है। देन बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, वॉट इज योर हार्ट्स ट्रू डिजायर। हो सकता है एक्वेरियस आप अपने आप से झूठ बोलते हो, ठीक है। अब आप कहोगे नहीं मैम हम क्यों झूठ बोलेंगे, हम तो सही बोलते हैं, बट हम नहीं समझ पाते कि ये झूठ बोलना क्या है। बट हम कई बार अपने आप को राजी रखने के लिए, कई बार लोगों को राजी रखने के लिए इस झूठ के साथ जुड़ते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक जरा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, ठीक है। मैं लव रीडिंग का एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ, लव लाइफ का एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ बिकॉज ज़्यादातर लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम यही है इस चैनल पे। तो अगर आपको लगता है कि आप प्यार से, ये लव रीडिंग थोड़ी है, तो नहीं, ये लव रीडिंग नहीं है। मैं सिर्फ जो एग्जाम्पल मुझे चैनल होता है मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप वैसा ही किसी और सिचुएशन में समझ रहे हो उस चीज को, तो वो वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैसेज तो सिर्फ ये है कि आप अपने आप से झूठ मत बोलो, अब ये आप कहीं पे भी फिट कर लो,
तो जो मुझे चैनल हो रहा है आपके लिए मैसेज वो ऐसा हो रहा है कि अगर आप किसी लव सिचुएशन में हैं और आप किसी पार्टनर को डील कर रहे हैं और आपके पर्सन जो है वो कह रहे हैं कि आप मुझसे प्यार करते हो ना, आप मुझसे शादी करोगे ना, एंड आप जो हो, आपका कोई पास्ट रहा है, आपका कोई पास्ट अफेयर रहा है, आप कह रहे हो कि लोग कहते हैं कि पहला प्यार सब कुछ होता है, तो पहला प्यार तो तुम नहीं हो मेरा, पहला प्यार तो कोई और था, तो तुम और मैं सही है क्या? और जब मेरी उससे नहीं बनी तो क्या मैं तुम्हारे साथ बना लूंगा या बना लूंगी क्या? तो ये आपके मन की घबराहट है। आप सामने वाला कह रहा है कि भाई तुम मेरे साथ 1 साल से हो या 6 महीने से हो, या ठीक है हमारा भी कनेक्शन डेवलप हुआ है, लेकिन मुझे कुछ कमिटमेंट तो दो, मुझे बताओ तो सही कि तुम मुझसे प्यार करते हो नहीं। और फिर वो चला जाता है कि भाई जब तुम श्योर ही नहीं हो तो मैं तुम्हारे साथ टाइम पास थोड़ी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो तुम सोच लो पहले। अब आप अपने आप को क्या है कि परेशान हो रहे हो, आप उस व्यक्ति के बिना रह नहीं पा रहे हो, आपको वो व्यक्ति चाहिए अपनी जिंदगी में, लेकिन आपके मुंह से ये नहीं निकल रहा कि यस मैं तुम्हें कमिटमेंट देता हूँ या मुझे तुमसे कमिटमेंट देना है। आपको लग रहा है कि पास्ट सिचुएशन का क्या। तो सबसे बड़ी चीज तो एक्वेरियस, अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो तो अगर पास्ट से कुछ इत्तेफाक होता, पहला प्यार पास्ट होता आपका, तो आप सेकंड प्यार में पड़ते क्या? नहीं। तो वो एक टॉक्सिक लव था या वो एक ऐसे सिचुएशनल लव था जहां आपने मतलब होता है ना कि एक लड़का लड़की है तो लाइक कि पूरी दुनिया की गर्लफ्रेंड है, पूरा दुनिया का बॉयफ्रेंड है, लड़के लड़की हैं, तो हम भी साथ में आ जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं। क्या पता ये वो हो, क्योंकि प्यार की परिभाषा जो है वो बहुत डिफरेंट है। तो आप पहले प्यार के नाम पे या पहले किसी और को पसंद करता था या मेरा पास्ट, मेरा एक्स, इसके नाम पे अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो और आप कह रहे हो कि इसमें गलत भी क्या है। तो आपको यहाँ पे साफ मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, ठीक है? तो आप समझो कि आप क्या झूठ बोल रहे हो। इसकी अपोजिट चीज भी हो सकती है कि आप किसी से प्यार करते हो, आप किसी न्यू कनेक्शन में हो और वो आपसे कह रहा है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, आप कहते हो हाँ मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। बैकग्राउंड में आपके जब भी आप उसके साथ होते हो आपके कोई एक्स पर्सन चलता रहता है, तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो सिर्फ इसलिए कि आप मूव ऑन कर लो, आगे बढ़ जाओ। तो एक क्लैरिटी की आपको ज़रूरत है, वो करो जो दिल में आता है, लेकिन सबसे पहले अपने दिल से ये पूछो कि वो चाहता क्या है, सच क्या है, लॉयल्टी किसकी तरफ है, उसका पैशन है क्या। जब आप अपने पैशन की तरफ आगे बढ़ते हो तो कोई भी परेशानी आपको फील नहीं होती, ठीक है? और पैशन छूटते भी नहीं है, पैशन छोड़े नहीं जाते। पैशंस लाइक कि पूरी जिंदगी अगर कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है और उसको जिंदगी में नहीं करने दिया, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा कोई सब्जेक्ट लेना चाहता था, उसके पापा ने कहा नहीं बेटा आप तो साइंस ही पढ़ो, आर्ट्स नहीं पढ़ते अपने घर में, ऐसे तुमको क्या बनना है, ऐसे कुछ करके बात हुई। पूरी जिंदगी वो बच्चा उस चीज का रोना रोता है, ठीक है? रीजन कि वो उसका में का पैशन है, वो जब भी समय मिलेगा उस चीज को पूरा करने की कोशिश करेगा। तो आपका जो पैशन है, अगर आप उस डायरेक्शन में जाते हो ना तो आप हमेशा सक्सेसफुल होते हो। लेकिन अगर आप अपने आप को मैनिपुलेट करते हो कि आज मेरा पैशन ये है, कल ये है, शायद ये है, शायद वो है, देन आप अपने आप से ही सच्चे नहीं हो, तो फिर आपका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आप ये ढूंढें कि आपकी दिल की सच्ची डिजायर्स हैं क्या और फिर उसमें आगे बढ़ें, ठीक है? देन यहाँ पे इनर गॉडेस का कार्ड है जो कि बहुत प्यारा कार्ड है। स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हैं उनके लिए खास करके, बाकी सबके लिए मैसेज है डेफिनेटली। अवेकन द गॉडेस विद इन यू बाय डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिवाइनिटी। सो एक्वेरियस, ये कार्ड जो है वो बेसिकली आपको एक चीज जो हमें शायद बचपन से समझाई गई है, और हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा मुझसे इस बात से एग्री कर पाएंगे। मैं क्योंकि हिंदू धर्म की हूँ तो मेरे पास यही मैसेजेस होते हैं, तो इसमें किसी भी तरीके से आप इसको अदरवाइज ना लें। आप भी कोशिश करें चैनल करने की कि शायद
ऐसा कुछ आपको भी किसी और तरीके से किसी ने कहा हो, तो हमारे यहाँ ऐसे बोला जाता है कि जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो कण कण में है। ठीक है, गीता के ज्ञान के टाइम कृष्ण भगवान ने भी यही कहा था कि भाई मैं सब जगह हूँ, और चाहे वो आप वेद कह लो, चाहे आप किसी और चीज का नाम ले लो, आसमान को कह लो, धरती को कह लो, नदियों को कह लो, सब में मेरा ही अंश है ना। तो काफी चीजें उनमें दे रखी हैं छंदों में कि क्या है बेसिकली, कहाँ कहाँ भगवान है। तो अपने यहाँ ऐसा मानते हैं, हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं कि भाई भगवान तो सब जगह है, कण कण में भगवान है। खाने में भी अन्न देवता को मानते हैं हम। और प्रहलाद ने जब भगवान को याद किया था तो वो खंबा फाड़ के आ गए थे, खंबे में भी भगवान थे। तो क्योंकि प्रहलाद कोई मूर्ति नहीं रखता था, है ना। मीरा ने तो फिर भी कान्हा जी की मूर्ति रखी, प्रहलाद ने तो अंधभक्ति की, उन्होंने तो सिर्फ नाम लिया हरि का। तो लेकिन वो खंबे से भी आ गए। तो भगवान सब में है। और स्पिरिचुअलिटी में ऐसा माना जाता है कि भाई सामने वाला जो सोल है वो भी परमात्मा का अंश है। तो अगर आप उसको सोल लेवल पे देखोगे तो आपको उसमें कोई कमी नहीं दिखेगी। जो बाहरी छींटे हैं वो दुनियादारी के छींटे हैं, वो यहाँ आकर के मैला हो गया इंसान। लेकिन अगर परमात्मा का अंश उसमें देखोगे तो सब में परमात्मा है। तो ये कार्ड भी आपको वहीं लेके जाता है कि आपके अंदर भी परमात्मा है, आपके अंदर भी डिवाइन एनर्जीज हैं। हम यूनिवर्स को आसमान की तरफ देख के याद करते हैं। हम कहते हैं कि प्लीज़ हमें ये दो। हम कोई मेडिटेशन करते हैं तो जनरल सी बात है, हम कहते हैं भाई आसमान से कोई सफ़ेद किरणें आपके अंदर आ रही हैं। लेकिन जब आप 4th चक्रा का मेडिटेशन करते हो, आप कहते हो आपके अंदर एक इनर गॉडेस है। जब आप 3rd चक्रा का मेडिटेशन करते हो, आप अपने 3rd आई में देखते हो वो सब कुछ। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो सोल है ना, दैट इज ऑल्सो परमात्मा। वो भी परमात्मा का अंश है। हम सब में उस एक एनर्जी पुंज से सबके अंदर एनर्जीज दे दी गई है। सबके अंदर वो जीवात्मा आ गई, वो परमात्मा आ गए। तो उसको हील करें, उससे वार्तालाप करें, उस तक पहुंचे आप लोग। अपनी डिवाइनिटी, अपनी डिविनिटी को एंजॉय करें, अवेकन करें। अवेकन कैसे होगी? जब आप अपनी इच्छा का काम करोगे, अपने मन का काम करोगे। तो एक्वेरियस, मुझे कहीं ना बार बार वो मन, वो हार्ट की ट्रू डिजायर्स आज के दिन आ रहा है। तो देखो, सबसे पहला मैसेज जो मैं आज के दिन आप लोगों को दूंगी ना, वो ये तो दूंगी ही कि अगर आप कुछ नया परफेक्ट करना चाहते हो, कुछ न्यू आइडिया है आपके दिमाग में, आप आगे बढ़ो। इट्स अबाउट न्यू आइडिया, न्यू थिंग। किसी चीज में जा रहे हो पर डर लग रहा है तो वो करो। लेकिन जितने कार्ड्स आज मेरे सामने हैं वो मुझे यही कह रहे हैं, दिल का करोगे तो खुश रहोगे। अब ये दिल की इच्छाएं क्या हैं? अगर आपके दिल की इच्छाएं, दिल की इंटेंशन किसी दूसरे को हानि पहुंचाना है, किसी दूसरी आत्मा को परेशान करना है, किसी को नीचा दिखाना है, तब मैं आपको ये नहीं कह रही। लेकिन अगर आपकी दिल की इच्छाएं हैं कुछ जिन्हें आप रोक के बैठे हो, आपको अपने आपको पता है मुझे ये चीज खुशी देगी, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो किसी कारण से, आप वो करो। आपको कहा जा रहा है वो करो। गलत ही तो हो गया ना यार, वैसे कौन सा जिंदगी में अच्छा हो रहा है, भुगत लेना उस गलत को भी। लेकिन जो मन कर रहा है ना वो करो। आज का गॉडेस गाइडेंस, डिवाइन मैसेज आपके लिए यही है कि जो इच्छा है वो करो। इससे आपकी अवेकनिंग होगी, इससे आपके अंदर का बैठा जो परमात्मा का अंश है वो खुश होगा, आपकी डिवाइनिटी की अवेकनिंग होगी। आपको पता चलेगा कि आपके, मतलब वही चीज है, पहला मैसेज जो होता है कि मेरे को रिस्क नहीं लेना, सामने वाले ने मना कर दिया तो मुझे नहीं जॉब के लिए जाना, क्या पता मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो पहले से ही उस नेगेटिविटी की वजह से आप वो इनिशिएट नहीं कर रहे हो शायद किसी चीज को। अगर आपका मन है, आपकी सच में डिजायर है कि बस एक बार मैं ये काम कर लूं, बस एक बार, जैसे कहते हैं ना कि ड्रिंक करना गलत होता है, लेकिन कई बार हमको लगता है बस यार ये होता क्या है, एक घूंट चख लूं मैं कि ये है क्या, अल्कोहल कैसी होती है चखने में। ठीक है, मुझे कोई पीना नहीं है, मुझे कुछ नहीं, बस मैं एक बार इसको चखना चाहती हूँ। तो चख लो यार उसको मन में मत रखो कि जिंदगी में जाते जाते कि कभी अल्कोहल का स्वाद नहीं चखा, चख लिया ठीक है। लिमिट पता होनी चाहिए आपको, आपकी पता होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि मैं कह रही हूँ कि चखो, मन हो, कभी ऐसा थॉट आए
ठीक है, तो कर लेना चाहिए उस काम को। कि पहाड़ों पे जाने का शौक है, पर घर के सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं है कि आप पहाड़ों पे जाओ, लेकिन कोई जा रहा है, पता है घर वाले नहीं जा पाएंगे, घर वाले नहीं जाने देंगे, एक दिन की परमिशन लेकर के, मामा बस एक बार ये परमिशन दे दो, इसके बाद कहीं नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, बस मुझे एक बार जाना है, जाओ, अपनी इच्छाएं पूरी कर लो। हो सकता है वो एक्सपीरियंस अच्छा ना हो सकता है उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, हो सकता है आउटकम अच्छा नहीं हो, जो आपको डर लग रहा है वो सच हो जाए, लेकिन इससे आपका दिल खुश होगा। और जब आपका दिल खुश होता है ना एक्वेरियस, तो आप अवेकन होते हो, आपके सेंसेस जागते हैं, आप नई चीज़ों के लिए, एक्सपीरियंसेस के लिए रेडी होते हो। तो उस स्टक एनर्जी में बैठे रहने की बजाय थोड़ा सा रिस्क लो। और यहाँ पे बार बार यही आ रहा है, मन का करो, दिल की सुनो। और मुझे तो ये भी लगता है कि आप मन का करोगे तो रिसीव भी करोगे, ठीक है, ये आपके लिए गलत होगा भी नहीं किसी तरीके से। सो ये है मैसेजेस आज के लिए। 4 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। पी अल्फाबेट आ रहा है, PQRST वाला पीकॉक वाला P। तो यस, ये है यहाँ पे। फाइन, थैंक यू सो मच एक्वेरियस रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।